हेलो डियर स्टूडेंट बच्चों, मैं सॉल्ट एनालिसिस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सॉल्ट एनालिसिस बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। और कम से कम बच्चों इसमें एवरी ईयर अगर हम बात करें तो एवरी ईयर मिनिमम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पैसेज है ना, में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का पैसेज हो सकता है, या फिर इंटीजर टाइप्स हो सकता है। ठीक है, या फिर मल्टीपल चॉइस मोर देन वन, या मल्टीपल चॉइस सिंगल चॉइस। तो ये इतना ज़्यादा वास्ट है बच्चों कि इसमें बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इस वजह से, और इसमें बहुत सारा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को याद करना है। तो याद करने की बात कुछ हद तक सही भी है कि इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन जो आईआईटी में आता है उसका कोई ना कोई एक लॉजिक होता है। ठीक है, नो डाउट ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, तो आपको कुछ रीजन्स पता होना चाहिए। ठीक है ना, यू मस्ट नो द रीजन्स कि कौन कौन सा रीजन कहाँ पे यूज होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और बट जो इसके रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, वो बड़े ही लॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट जो बनता है, या फिर जो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही किस कंडीशन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, किस कंडीशन में प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको लॉजिक से ही आता है। ठीक है, क्योंकि साइंस है, तो साइंस का मतलब ही क्या होता है कि आपको सिस्टमेटिक पढ़ना होता है। अगर आप उसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो फिर कोई बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, आपके पास टाइम भी है, आप इस टाइम को जितना भी टाइम हम देते हैं, ठीक है ना, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में जो भी समय है आपके पास उसका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट की एनालिसिस, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे सॉल्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि NaCl है, ठीक है, या BaCl2 है ना, ये कोई सॉल्ट है। तो सॉल्ट में, हर एक सॉल्ट में 2 प्रकार के रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, यहाँ भी ये कैटायन है और ये एनायन है। कैटायन जो होता है वो इट कम्स फ्रॉम बेस, ठीक है, और इट कम्स फ्रॉम एसिड। ठीक है, जैसे ये HCl है, ये एसिड से आया है, और ये कहाँ से आया है, NaOH। तो हम कैटायन को क्या बोलते हैं कि ये बेसिक रेडिकल होता है। ठीक है, और जो एनायन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एसिडिक रेडिकल है। तो सॉल्ट एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों कि डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन, या डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन सॉल्ट और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अब इसका एक अपना तरीका होता है बच्चों। लैब में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं, ठीक है, तो इसका एक अपना तरीका होता है
तो जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट एनालिसिस है, ये क्या है बेसिकली, एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड एनालिसिस ऑफ बेसिक। इसमें एसिडिक होगा और बेसिक होगा। तो इसको हम लोग वेट टेस्ट या ड्राई टेस्ट, ठीक है, एसिडिक रेडिकल को हम लोग मैक्सिमम जो होता है वो वेट टेस्ट होता है, मतलब एक्वस सोल्यूशन में हम पर्टिकुलर रीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग वेट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में टेस्ट है, और दूसरा होता है इसमें ड्राई टेस्ट होता है। ड्राई टेस्ट का मतलब है उसको हीट करना है किसी और के साथ ड्राई कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो ड्राई टेस्ट होता है वो ओनली फॉर बोरेट होता है, ओनली फॉर बोरेट, ठीक है। और जो बेसिक रेडिकल है इसके लिए वेट टेस्ट इसके लिए भी होता है, और इसके लिए फिर ड्राई टेस्ट होता है, ठीक है। तो ड्राई टेस्ट यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है सोडियम एंड पोटेशियम। अगर बच्चों आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो उसमें आपने फ्लेम टेस्ट पढ़ा होगा, है ना, वही ड्राई टेस्ट है। अब इसमें आता है बच्चों इंटरफियरिंग रेडिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरफियरिंग रेडिकल। तो ये भी अपने आप में पूछा जाता है बच्चों। तो इंटरफियरिंग रेडिकल जो है वो ये है, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ठीक है ना। बोरेट में जैसे B4O7 2- हो सकता है, BO3 3-, BO2-, ये सभी बोरेट हैं, है ना, ऑल आर बोरेट, ठीक है। और उसके बाद क्या है बच्चों, ऑक्जेलेट है। तो ये इंटरफेयरिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये इनको इंटरफेयरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि बेसिक रेडिकल का जो टेस्ट होता है ना, उसके टेस्ट को में ये किसी तरह से इंटरफेयर करते हैं ना, बाधक होते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि ऑल एबव, ठीक है, इंटरफियर एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों क्या करते हैं कि जब हम लैब में जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं, ठीक, सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा इसमें क्या है, इंटरफेयरिंग रेडिकल है। और अगर ये इंटरफेयरिंग रेडिकल उसमें मौजूद होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस सॉल्ट में से इस इंटरफेयरिंग रेडिकल को क्या करेंगे बच्चों, हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या होगा, जो बेसिक रेडिकल यानी कि जो कैटायन है उनके टेस्ट में ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन सभी, तो सबसे पहले एसिडिक रेडिकल का टेस्ट करते हैं। अगर कोई भी इंटरफेयरिंग रेडिकल प्रेजेंट होगा तो इसे
रिमूव करेंगे, ठीक है, तभी हम बेसिक रेडिकल का टेस्ट कर पाएंगे। समझ गए बच्चों? जैसे मान लो कि ये कंटेनर है और इसमें मान लो क्या है, फॉस्फेट मौजूद है ना, फॉस्फेट। और बेसिक रेडिकल में क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम भी मौजूद होता है। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ना फॉस्फेट बना लेगा और ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो अगर सॉल्ट में अगर फॉस्फेट मौजूद है, ठीक है, जैसे एल्कलाइन मीडियम क्या है, NH4Cl प्लस NH4OH, तो ये एल्कलाइन मीडियम है। तो अगर इसमें कई सारा है, जैसे Cr+3 है, Fe+3 है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं बनाएंगे, बट जो मैग्नीशियम होगा वो फॉस्फेट बना लेगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले इन जो इंटरफेयरिंग रेडिकल है उसको पहले डिटेक्ट कर लेना है, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वी कैन टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल को थोड़ा सिस्टमेटाइज करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इंटरफेयरिंग रेडिकल निकालते हैं। इंटरफेयरिंग रेडिकल कौन कौन है, फ्लोराइड आयन है, फॉस्फेट है, ठीक है ना, बोरेट है और ऑक्जेलेट है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर। आप देखो ये जो बोरेट है ना बच्चों, जैसे बोरेक्स होता है ना, Na2B4O7, ठीक है ना, तो ये जो है ये बोरेक्स है, ठीक है ना, ये, और ये जो है ऑर्थोबोरिक एसिड है, वहाँ से ये मेटाबोरेट है। तो ये आयन जो होगा, चार्जेज या इस टाइप से चीज़ें अलग अलग है, बट केमिकली सारे क्या हैं, एक्वा सॉल्यूशन में सेम है, ठीक है ना बच्चों। तो एसिडिक रेडिकल को हम लोग दो क्लास में डिफाइन करते हैं, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू, ठीक है ना, 2 पार्ट है ना। एक होता है क्लास ए और दूसरा है क्लास बी, ठीक है। तो जो क्लास ए होता है वो क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके गैस या वेपर, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो क्लास ए होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके गैस या वेपर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि इसमें क्या होता है, तो दीज रेडिकल प्रोड्यूस गैस और वेपर ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड, ठीक है। तो जो रेडिकल है ना, तो रेडिकल का पेरेंट एसिड वोलेटाइल होगा या फिर डिकम्पोज होकर वोलेटाइल देगा, प्रोडक्ट देगा, ठीक है बच्चों। और जो क्लास बी होता है, ठीक है, तो वो नॉन वोलेटाइल, मतलब अगर आप उसको एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो वो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देता है, या वो उसका जो एसिड है वो डिकम्पोज होकर के कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है ना। तो ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड
दे डू नॉट गिव वोलेटाइल प्रोडक्ट। ठीक, तो हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों क्लास बी। तो क्लास ए एसिडिक क्रिटिकल मतलब एनायन है। तो एनायन को अगर आप HCl के साथ या H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद वो वोलेटाइल प्रोडक्ट दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। तो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा उसको क्लास ए में रखते हैं, और जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें है वोलेटाइल प्रोडक्ट, ठीक है ना, देता है, और ये जो है, ठीक है ना, वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देता है। ठीक है, तो अब जो क्लास ए है बच्चों, इसको फर्दर फिर से डिवाइड करते हैं, है ना। इसको है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इसके भी पीछे का रीज़न है कि डाइल्यूट एसिड लेना है कि क्या लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, डाइल्यूट HCl या H2SO डाइल्यूट, है ना, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वोलेटाइल प्रोडक्ट मिलता है विथ डाइल्यूट HCl और H2SO4। ठीक है, और इसका जो लॉजिक है, देखो बच्चों, लॉजिक क्या है कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो वीक एसिड को डिस्प्लेस करता है। ठीक है ना, इसमें यही है, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस टू वीकर एसिड। ठीक है, तो ये है इसमें। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसके जो रेडिकल आते हैं, वो है कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है, सल्फाइड आयन, बाई सल्फाइड आयन, ठीक है, थायोसल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन और एसीटेट आयन। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे तुम्हें पता है कि जैसे हमने ले लिया, जैसे मान लो है HCO3 माइनस प्लस HCl लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, H2CO3 प्लस Cl माइनस। अब ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो H2O, ये गैस निकल जाएगी, या अगर हम CO3 2 माइनस प्लस 2H प्लस, वही HCl से आएगा, तो H2CO3 बनेगा, और ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस CO। तो जो क्लास ए होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है ना, कि एनायन किस में जाएगा, एसिड में, या तो एसिड वोलेटाइल होगा, या ये डिकम्पोज होकर के वोलेटाइल बनाएगा, डिकम्पोज होकर, ठीक है, वोलेटाइल बनाएगा। ये होता है क्लास ए का मतलब, कि वो जो है H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, एसिड बनाएगा, या तो वो एसिड खुद वोलेटाइल होगा, या फिर उसका जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट है ना, वही एसिड टूट जाएगा,
और वो वोलेटाइल बना देगा, ठीक है। जैसे कि है H प्लस H2O3 2 माइनस, अभी क्या बनाएगा H2SO3, अभी डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस S प्लस SO S, ठीक है। उसी प्रकार से 2H प्लस SO3 2 माइनस गोज टू H2SO3, इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे आप, ठीक है। तो H2O प्लस SO, ये मतलब है, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया। लॉजिक ये है कि अगर जो क्लास ए का जो फर्स्ट ग्रुप है, अगर आप उसको H प्लस के साथ ट्रीट करते हैं, सिंपल सी बात है कि वीकर एसिड को स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है ना, रिप्लेस कर देगा। ये जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है ना, उसी तरह जैसे हमने लिया 2H प्लस S2 माइनस गोज टू H2S, ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है ना। एसीटेट आयन है CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये विनेगर इसमें लाता है ना, अचार की तरह, और ये रॉटेन, ठीक है, रॉटेन एग इसमें लाता है। ये सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आता है, सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। तो ये मतलब है, तो SO2 अगर गैस निकल रहा है, ठीक है, CO2 जो है इसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, है ना, बुदबुदाहट, ठीक है। और ये होता है बर्निंग सल्फर, बर्निंग सल्फर के जैसा, ठीक है। और उसी तरह से NO2 माइनस जो होता है प्लस H प्लस, ये बनाता है HNO2, है ना। अब जो HNO2 है ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो HNO3 प्लस H2O प्लस NO, ठीक है, 2NO आ जाएगा, ठीक है। अभी जो NO होता है ये एयर से रिएक्ट कर जाता है और ये क्या बनाता है NO2, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसा बनता है। तो ये है बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, उसको आराम से पेशेंस से समझना है, जल्दबाजी में नहीं। जे एडवांस को अगर आपको करना है तो बहुत पेशेंस, ठीक है ना, से ही आपको करना पड़ेगा, आराम से, है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी टाइम है, रोज़ 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बस देखना है, और अगर आप चाहें तो साथ में आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बन जाए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप दे देंगे, फ्रेश रहेगा एंड यू कैन डू दैट, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो होता है, अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड वाले हम बात करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड में ये होता है F माइनस, ठीक है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस NO3 माइनस, ठीक है, C2O4 2 माइनस, और बोरेट वाले B4O7 2 माइनस, BO2 माइनस, ये सब। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। इनका जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो किससे करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये डाइल्यूट के साथ, जैसे अब इसको लॉजिक समझो, है ना, जैसे डाइल्यूट HCl जो होता है, अगर है ना, HCl अगर यूज करते हो तो कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा है ना, H2SO4 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो HF जो होता है ना, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो अगर H2SO4 लोगे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड, ये क्या है कॉन्सेंट्रेट, तो बहुत सारा H है, ये जो HF बनेगा ना, ये बहुत ज़्यादा घुल नहीं पाएगा,
क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो इसको इवेपोरेट करना होगा, है ना, कॉमन एंड इफेक्ट से उसको बाहर भागना पड़ेगा, तो एक्सपेल करता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी प्रकार HCl भी जो होगा, है ना, HCl भी ये ऐसे जाएगा, Br जो होगा HBr जाएगा और ये Br2 भी जाएगा, ठीक है। उसी तरह HNO3 बनेगा और ये जो HNO3 है ये डिकम्पोज होगा, ठीक है ना, तो ये भी उसी तरह से NO2 + H2O, है ना, फिर यहाँ से बन जाएगा। ऑक्जिलेट में क्या होता है, C2O4 जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, तो H2C2O4 बनाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जैसे C2O4 2- है और इसने H+ लिया और ये क्या बनाया H2C2O4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होते डिहाइड्रेट कर लेगा तो इसको बन जाएगा CO + CO2 + H2O, ये होता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अब मैं थोड़ा सा एक जगह इसको समराइज कर दे रहा हूँ। तो बच्चों इसमें क्या है कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे लोग जो टेस्ट देते हैं डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है। तो इसमें कौन है, इसमें है कार्बोनेट आयन, इसका भाई बाइकार्बोनेट, ठीक है। सल्फाइड आयन, इसका भाई बाईसल्फाइड, ठीक है। उसके बाद है सल्फाइड आयन, फिर है सल्फाइट आयन, है ना, ये है सल्फाइट, ये है सल्फाइड, ठीक है। और उसके बाद है थायो, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं थायो सल्फाइड, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों नाइट्राइट है, उसके बाद है एसीटेट, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड वाले के साथ जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें है एक तो है फॉस्फेट आयन है, हाँ वो भी हो जाएगा, फॉस्फेट को भी हटाते हैं। तो इसमें जो है F- सारे हैलाइड है, Cl-, Br- और I-। इसके बाद है NO3, है ना बच्चों। HNO3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो डाइल्यूट के साथ नहीं होगा। उसके बाद जो बचता है ऑक्जिलेट है C2O4 2-, ठीक है। उसके बाद है बोरेट B4O7 2-। तो ये होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे F- + H+ लोगे तो ये HF होगा, ठीक है, ये निकल जाता है। H+ ये जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो है ना पंजेंट स्मेल ऑफ HCl आएगा। H+ + Br- यहाँ से HBr मिलेगा। अभी जो HBr होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें Br2 का रेड ब्राउन गैस + SO2 ये सब निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है बच्चों ये क्या है, एसिडिक रेडिकल। तो दी जा रहा है एसिडिक रेडिकल, ठीक है, जिसको आपको पहले करना होता है, ठीक है। तो ये सब जो भी हैं ये सब क्लास A के हैं, ये सारे क्या हैं बच्चों, क्लास A के, ठीक है। जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट जिनका वोलेटाइल होता है या फिर है ना, तो इसमें जो होता है या तो एसिड वोलेटाइल है ना, या तो एसिड वोलेटाइल या डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट वोलेटाइल। तो ये क्लास A है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे H+ + CO3 2-, ये H2, ये पेरेंट एसिड, ये वोलेटाइल नहीं है, लेकिन ये टूटेगा तो ये वोलेटाइल बना लेगा, या तो पेरेंट एसिड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब आते हैं बच्चों हम लोग एसिडिक रेडिकल जो होता है
को जो क्लास A का है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किसी एसिड से रिएक्ट करके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करके और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें है कि एसिडिक रेडिकल ऑफ क्लास A इज डिटेक्टेड बाय फर्स्ट reaction with acid, दूसरा है precipitation reaction except NO3 माइनस। अब देखो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक रेडिकल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सॉल्ट एनालिसिस मतलब 80% हो जाएगा बच्चों, है ना। जैसे लगे बेसिक रेडिकल बहुत बड़ा है, उसमें 6 ग्रुप है ना, ये नहीं है। अगर आपने एसिडिक रेडिकल बहुत अच्छे से कर लिया है तो बेसिक रेडिकल जो होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाती है। तो अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस में केवल एसिडिक रेडिकल भी ढंग से पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन बना के आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक रेडिकल का कुछ कुछ यूज इसमें आता रहता है, तो लगभग वो 80 to 90% यहीं पे कवर हो जाता है। तो कई लोग क्या होते हैं बेसिक रेडिकल बस पढ़ाते नहीं, सीधा ग्रुप लिख देते हैं। तो हम भी वही करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम बहुत एग्जॉस्टिव वे में जाए। हमारा अभी एम यही होना चाहिए कि हमको मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, स्कोर कर लेना। अगर 2 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्ट एनालिसिस का हो जाता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है। और आईआईटी में अगर ऐसे 8 नंबर है ना, 2 क्वेश्चन मान लो 4-4 नंबर के 8 नंबर अगर आपके आ गए, ठीक है, तो इससे बड़ा लक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सेप्ट नाइट्रेट, तो इसमें याद रखना बच्चों कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ठीक है ना, याद रखोगे ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है बच्चों। तो सभी के, चाहे कोई भी, चाहे वो सिल्वर हो, मरकरी हो, कैसा भी मेटल हो, सबके जो नाइट्रेट होते हैं सॉल्युबल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे हम सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन ले सकते हैं, सिल्वर के साथ ले सकते हैं, लेड के साथ ले सकते हैं, कैडमियम के साथ ले सकते हैं, तो प्रेसिपिटेशन आता है। तो उसका एक अपना एक कलर होता है ना, जैसे कैडमियम सल्फाइड है येलो आ जाता है, लेड सल्फाइड है ब्लैक आ जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर आयन है तो Ag2S का ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फाइड, जैसे सल्फाइड के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, क्योंकि सल्फाइड जो होता है वो एसिडिक और बेसिक रेडिकल दोनों जगह पे इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यही मैं कहूँगा कि जो मैं इम्पॉर्टेंट डिक्टेट कर रहा हूँ अभी, आप उसी पे अच्छे से ध्यान दें, ठीक है, समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। अब कुछ है इसमें बाय रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तीसरा है कि बाय रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ये टोटली कंसेप्चुअल है, ठीक है ना, ये क्या है, टोटली कंसेप्चुअल है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में कौन रेडॉक्स देगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है ना। तो वही एसिडिक रेडिकल रेडॉक्स रिएक्शन देगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अब देखो बच्चों, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 है, ये +4 है। क्या इसके लिए रेडॉक्स सही है, नहीं है, इसके लिए रेडॉक्स टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार है जैसे एसीटेट है ना, ये कार्बोक्सिलेट है, इसका भी नहीं होगा, F-, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। और जो बोरेट है इसका भी नहीं होगा। तो इनको हम रेडॉक्स से टेस्ट नहीं करेंगे, इनको कैसे करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना। फ्लोराइड को कौन ऑक्सीडाइज करें, किसी की हिम्मत है नहीं, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर, है ना। एसीटेट आयन भी बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाकी कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, देखो
जैसे ये सल्फाइट है, ये +4 है, तो ये जो है +4 से +6 जा सकता है और -2 भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे H2- है तब तो ये 0 में जाएगा, है ना, तो यहाँ पे S में जा सकता है या SO4 2- में जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लोगे, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे है NO2- है, ठीक है, तो NO2- ये क्या है, +3 में है, ये NO3- में भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है ना, अमोनिया में जा सकता है, NO में जा सकता है, तो इनके लिए हो सकता है ना रेडॉक्स रिएक्शन। इसी प्रकार है H2O3 2- एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगा, तो ये आगे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द मीनिंग कि हम रेडॉक्स रिएक्शन इनके साथ है ना ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है बच्चों, चेंज हो सकता है। तो अगेन बच्चों देख लो, मैंने यहाँ पर टेबल बनाया है। एसिडिक रेडिकल में क्लास A होता है, क्लास B होता है। क्लास A में 2 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा, गैस देगा, वेपर देगा। ग्रुप नंबर 2 में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ आएगा। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में क्या है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, कॉन्सनट्रेटेड आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। और उसी प्रकार जैसे बच्चों I- है, तुम्हें पता है कि I- क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। Br- भी क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनके लिए भी क्या हो सकता है, रेडॉक्स आप कर सकते हैं, यहाँ भी रेडॉक्स आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है ही है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्लास B पे, ठीक है। तो क्लास B में भी बच्चों 2 ग्रुप होता है, ठीक है। एक होता है जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन से आइडेंटिफाई होता है और एक जो होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई होता है। ये वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते हैं ना, ये एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते, ठीक है। तो इसमें 2 ग्रुप होता है क्लास A और क्लास B में, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में है सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट, फॉस्फेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। और ग्रुप 2 में है, इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड दीज आर आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, MnO4-, ठीक है, CrO4 2- एंड Cr2O7। देखो ये दोनों में है ना, तो ये क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड बाय रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो ये बच्चों आज जो हमने देखा है, थोड़ा सा फंडामेंटल पे हमने ध्यान दिया है, ठीक है, और कुछ चीज़ों से आपको हमने, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो क्लास B के जो एसिडिक रेडिकल है वो प्रेसिपिटेशन और रेडॉक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स किस में नहीं होगा, सल्फेट फॉस्फेट में नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है क्लास B में का जो टेस्ट होता है, एक होता है प्रेसिपिटेशन और दूसरा होता है रेडॉक्स, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन सल्फेट एंड फॉस्फेट, इनका रेडॉक्स क्यों नहीं होगा,
क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और इनका रेडॉक्स हो जाएगा MnO4 माइनस, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO4 2 माइनस, ठीक है, Cr2O7 2 माइनस। प्रेसिपिटेशन में ये भी आ जाता है CrO4 2 माइनस और Cr2O7, सिल्वर के साथ ले लेते हैं इनका, ठीक है ना। तो सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बनाता है Ag2CrO4 एंड Ag2Cr2O7, ठीक है। तो इसमें ये आपको समझना है। अब बच्चों आप समझ गए। फिर से मैं फटाफट रिकैप कर दे रहा हूँ कि जो एसिडिक रेडिकल होता है, एसिडिक रेडिकल कौन होता है? एसिडिक रेडिकल जो एसिड से आता है ना, तो जैसे HCl है, ये एसिड है, यहाँ पे Cl माइनस, ये एसिडिक रेडिकल है, ठीक है। तो एसिडिक रेडिकल जो आता है ये दो होता है, एक होता है क्लास A होता है, दूसरा होता है क्लास B होता है, ठीक है ना। तो क्लास A में दो ग्रुप बनाया गया है। ये क्या देता है? ये वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है, वेपर देता है डिकम्पोज होके या उसका पेरेंट एसिड, है ना। तो एक तो डाइल्यूट के साथ देता है HCl या H2SO4, दूसरा क्या देता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है। तो ये हमने बताया बच्चों। तो अभी इस वीडियो में अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो आई वांट दैट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। इसमें ज़रूर कमेंट करना है, कंपलसरी है, तभी मैं आगे बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा।